गन्ना ये बाजरे की एक गड्डी रह गई है। ये आई है अपने खेत पर घूमना। आज कह रही खेत पर घुमा लो। ये क्या कर रही है? क्या तोड़ कर लाई है? मकोई खाए नहीं, मकोई बचपन की मकोई। इस पेड़ियों को घेर घार के। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया हो तो। और देखिए, आज मैं आई हूँ अपने खेतों पर घूमने। मेरा मन नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इनसे बोला कि चलो खेत पर घुमा लाओ, थोड़ा टहल आऊँगी तो थोड़ा अच्छा सा लगने लगेगा। और देखिए, जो गन्ना लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख लाखों से जाता था, वो गन्ना आज ऐसे पड़ा है रोड पर और किसानों ने आग लगा दी है गन्ने में, क्योंकि गन्ना सारा सूख चुका था सबका। एक सिरे से सबका ही सूखा है, ऐसा नहीं है कि एक का सूख गया एक का रह गया। तो फिर मजबूरी में आग लगानी पड़ी, क्योंकि ना तो ये मिल पे जा रहा था और ना ही कोल्हू पे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार खेती में किसानों को। तो चलिए, उसके बाद में फिर मैं आ गई थी घर और अब मैं हल्का सा नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा भूख का एहसास सा हो रहा था और इन्हें भी और मुझे भी। तो फिर सोचा कि थोड़ा हल्का-फुल्का नाश्ता बना लिया जाए। तो यहाँ मैं वही तैयार कर रही हूँ और तैयार करने के बाद में फिर मैं उन्हें दे दूँगी इसे, क्योंकि जब हल्की-सी भूख लगती है ना तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता। ये मन करता है कि थोड़ा हल्का-सा ही खाना होता, ज़्यादा भूख नहीं होती है। तो इस वजह से मैं ये हल्का-सा नाश्ता बना रही थी। और देखिए, मैं जो मसाला होता है ना, वो मैं मिक्सी में पीस के रख देती हूँ। मुझे रोज़-रोज़ का झंझट नहीं रहता है कि रोज़ ही बनाना है मसाला। तो मैं कटोरी में या टिफ़िन में पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो इससे ये है कि आराम से, सर्दी तो आने वाली है और सर्दियों में ना कोई भी चीज़ रख दो बहुत अच्छे से चल जाती है काफ़ी दिन तक, 2-3 दिन, 4-5 दिन आराम से चल जाती है। और फिर एक तो सर्दियाँ आ गई हैं और फ्रिज में रखी जाती है, तो मसाला हो या कोई और चीज़ हो, सब्ज़ी हो, आराम से रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब होने का तो अब कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। तो इस वजह से मैं बना के रख देती हूँ। और देखिए, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, आइए और नाश्ता कर लीजिएगा हल्का-सा। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, काफ़ी टेस्टी बना है। तो उसके बाद में मेरा, मतलब सुबह से मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा बीपी लो सा हो रहा था। तो मैं वही इनसे कह रही थी कि पता नहीं मेरा बीपी लो बहुत होता है। अगर मैं नॉर्मल में भी हँस बोल रही हूँ ना और कोई मेरा अचानक से चेक करने लगे तो मेरा बीपी लो ही मिलता है। इतना ज़्यादा बीपी लो रहता है और जब बीपी ठीक हो जाता है मेरा, तो मैं एकदम एक्टिव हो जाती हूँ, बहुत मतलब तेज़ी पे काम करने लगती हूँ और बिल्कुल हँसती बोलती हूँ। तो ये मेरा रहता है, बार-बार मेरा बीपी लो हो जाता है। और वैसे देखने को अगर देखा जाए तो मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हूँ और नमक का पानी पीने का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। गर्म पानी नमक का पीती हूँ मैं। तो बोलते हैं कि सही हो जाता है, लेकिन मेरा तो लो ही रहता है। और देखिए, यहाँ आर्यन राम-राम कर रहा था।
राम राम जी, सभी को राम राम कर रहा था और काफ़ी अच्छे से ये कैमरा फेस करता है। कपड़े फैला दिए हैं और बाकी रह गए हैं, वहाँ पर रह गए हैं। और देखिएगा आज है धनतेरस, तो ये कटोरी ली थी, बोलते हैं नया बर्तन ज़रूर खरीदते हैं, बर्तन और झाड़ू ये सारी चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं धनतेरस को, शुभ होती हैं। कुछ भी चीज़ लाओ घर में नई तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है आज के दिन। तो देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा था, बट कटोरी ली थी मैंने, तो खरीदने चाहिए, चाहे एक चम्मच ही खरीदो पर खरीदना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो देखिए धनतेरस का ये काम तो हो गया और मेरा काम रह गया था, थोड़े से स्टिकर वगैरह लगाने थे मुझे, जैसे बोलते हैं लक्ष्मी माँ के पैर जो लगाते हैं मंदिर की साइड को करके, तो वो मुझे लगाने थे। बट मेरा बीपी इतना लो था कि मुझे कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा था, तो ये बोल रहे थे मुझसे कि सो जा, पर मेरा मूड बिल्कुल नहीं था सोने को। मुझे ये था कि अगर मैं सो जाती हूँ तो सारा काम खराब हो जाएगा मेरा, तो इस वजह से मैं नहीं सोई थी, क्योंकि बीपी लो था मेरा। अगर मैं सो जाती ना तो फिर पता नहीं मैं कब तक सोती रहती, तो इस वजह से मैं सोना नहीं चाह रही थी। तो फिर मैंने इनसे बोला कि चलो आप थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा दो, तो ये बोले कौन सा काम है। मैं कहा मैं स्टिकर लेकर आई हूँ, उन्हें लगवा दो। कुछ 4-5 रंगोली थी तो उन वो भी मुझे लगानी थी, तो बस ये उठ गए थे, बोले चलो कोई बात नहीं, ये काम तो हम और आर्यन कर देंगे और बस बताती रहना कहाँ कहाँ लगने हैं। तो ये दोनों बड़ा ऐसे लगा रहे थे कि ये बस कभी ज़िंदगी में छूटे ही ना, इस तरीके से मेहनत से डटे पड़े थे। और आर्यन की कोशिश जो थी वो मैं आपको आर्यन के दिल की बात बताऊं, इसे इसे छुटाने की कोशिश थी कि ये पापा हट जाएं और मम्मा यहाँ से हट जाएं और मैं इन्हें बस छुटा लूं, क्योंकि इसे स्टिकर छुटाना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ आती है ना तो ये सबसे पहले उसके स्टिकर छुटाता है, चाहे इसकी पैंट हो, चाहे इसकी शर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, ये स्टिकर छुटा लेता है उन पे से, बहुत खेलता है उनसे। और देखिए काम तो दोनों कर रहे थे, लेकिन थोड़े-थोड़े जो रंगोली थी वो थोड़ी-थोड़ी, चारों रंगोली के कोने इन्होंने फाड़े थे। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत था, ये लगा रहे थे दोनों और बहुत ज़्यादा शौक से लगा रहे थे। और ये मैं लेकर आई थी एक शुभ दीपावली की, तो ये भी मैंने लगवा दी थी। और बस ज़्यादा इसलिए नहीं किया है क्योंकि पेंट वगैरह होगा कुछ दिन बाद और लाइट फिटिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें बेकार जाएँगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फिजूल का खर्चा नहीं करा, क्योंकि सारी चीज़ खराब हो जाएँगी। क्योंकि बिजली फिटिंग है वो नहीं हो पाई है अभी, तो बिजली फिटिंग होगी तो इस वजह से काफ़ी सारी तोड़-फोड़ होगी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया था साज सजावट का सामान। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। और एंजॉय कीजिएगा दीपावली, धनतेरस और गोवर्धन, और ऐसे ही सारे ब्लॉग आते रहेंगे आपके पास। बस थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राम राम जी।